देखिए, आपको शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप महान बनना चाहते हैं, तो इसके लिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत कीजिए एक अच्छे नए पहल की। आज से दृढ़ निश्चय लीजिए कि आप जो है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में जो है सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है? देखिए, आज है 29 नवंबर का दिन और आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, सभी बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और आज के वीडियो की पीडीएफ को आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो देखिए, ये राज्य आपका गुजरात है, जिसके सभी 33 जिलों में प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क हो गया है जियो कंपनी का, जिससे ये राज्य में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी गुजरात को हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से 5G सेवाएं पाने वाला जो है गुजरात पहला राज्य बना है भारत का। और देखिए, जियो ने ये घोषणा की है कि वो गुजरात में हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि और उद्योग 4.0 में ट्रू 5G संचालित पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेगी और फिर इसे पूरे देश में विस्तारित करेगी। और अगला है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? देखिए, गणतंत्र दिवस का जो परेड हो या फिर स्वतंत्रता दिवस हो, दोनों में जो चीफ गेस्ट आते हैं उनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 का जो समारोह होगा, इसके मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। और मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ये जनवरी में गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित होंगे। और अगला है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज ये आई है कि पीटी ऊषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। देखिए, जो आपकी पीटी ऊषा है, इनको भारत की उड़न तस्तरी भी कहा जाता है। और जो आपकी पीटी ऊषा है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं, क्योंकि पूर्व भारतीय स्प्रिंटर यानी कि पीटी ऊषा 10 दिसंबर 2022 को होने वाले चुनाव के लिए शीर्ष पद के लिए अकेली उम्मीदवार हैं। यानी कि इसी साल 10 दिसंबर को जो चुनाव होगा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद पर, तो उसमें ये अकेली उम्मीदवार हैं और इनकी सीट लगभग कंफर्म है। देखिए, साथ ही पीटी ऊषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के 95 साल के इतिहास में प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है। चौथा प्रश्न है कि T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? तो देखिए, T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए जो आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, अभी हाल ही में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के फाइनल मैच के दौरान ये उपलब्धि मिली थी। तो याद रखिएगा कि T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए जो आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और अगला है कि भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? देखिए, जो आपका मालदीव है, मालदीव में आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत जो है बीचेज हैं, समुद्र के किनारे बहुत सारे आउटलेट्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, कमरा लेते हैं, वहाँ पे शांति से जो है कुछ दिन रहते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से मालदीव बहुत ही समय फेमस हो गया है पूरी दुनिया में। तो भारत ने 2022 में जो है मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है। देखिए, भारत ने 2022 में मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में अपनी बढ़त बरकरार रखी है और विशेष रूप से 2022 में अब तक 2 लाख के करीब भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया है। और देखिए, वर्ष 2020 के बाद मालदीव के पर्यटन में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और देखिए, मालदीव की राजधानी माले में भारतीय उच्चायोग ने विश्व यात्रा पुरस्कारों में 2022 के लिए दुनिया के अग्रणी गंतव्य का खिताब हासिल करने के लिए मालदीव को बधाई दी। और अगला है कि एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, जो आपका एरो इंडिया शो 2023 होगा, ये बेंगलुरु में इस बार आयोजित होगा। और एरो इंडिया का जो 14वां संस्करण होगा, ये 13 फरवरी 2023 से कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित होगा। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होगा
और ये जो द्विवार्षिक शो है जिसका नाम है एयर इंडिया शो, ठीक है, ये 5 दिनों से अधिक के लिए आयोजित किया जाता है और 2023 के संस्करण के दौरान अपने पुराने अवतार में ये वापस आ जाएगा। और देखिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये एयरो इंडिया 2023 का जो आयोजन है इसका करेगा। और अगला है कि किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। तो देखिए राज्य आपका तेलंगाना है जिसको स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। देखिए तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के.टी. रामाराव ने घोषणा की है कि स्काई रूट एरोस्पेस सुविधा के द्वारा भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण सुविधा तेलंगाना में स्थापित होगा। और जो आपके तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के.टी. रामाराव हैं, इन्होंने बताया कि वो हैदराबाद को भारत की स्पेस टेक राजधानी के रूप में देखकर रोमांचित होंगे। और उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना सरकार ने पहले ही स्पेस टेक नीति शुरू कर दी है। तो याद रखिएगा कि तेलंगाना को स्काई रूट एयरस्पेस के द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होने वाली है। अगला कि हाल ही में किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया गया। देखिए वांगला महोत्सव मनाया गया है मेघालय में। और जो वांगला महोत्सव है ये मेघालय के गारो समुदाय जो कि जनजाति समुदाय है, तो गारो समुदाय का एक लोकप्रिय त्यौहार है और इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। याद रखिएगा जो वांगला महोत्सव है इसको मेघालय में मनाया जाता है और इस त्यौहार को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। और ये फेस्टिवल एक फसल उत्सव है जो कि गारो जनजाति के मुख्य देवता सालजोंग उर्वरता के सूर्य देवता का सम्मान करता है। और इस त्यौहार का उत्सव सर्दियों के मौसम की शुरुआत और परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है जो कि लाभदायक परिणाम लाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन। वीडियो देखिए आज का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में किस स्थान पर हैं, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में इसरो ने PSLV C-54 से कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों को निर्यात करने की घोषणा की है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तर की। देखिए कल के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको हम 26 नवंबर को मनाते हैं। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाता है। और देखिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस को मनाते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च कर इसने किया है। और अभी हाल ही में अनवर इब्राहिम जो है ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए जितने भी मंथली करंट अफेयर के वीडियो हैं उनको देख के रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि 2 घंटे में 2 से 1.5 घंटे में जो है देखिए मैक्सिमम तो 1.5 घंटे का ही होता है वीडियो, तो 2 पार्ट में होता है 40-40 मिनट का लगभग। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और कम समय में पूरे महीने के 300 प्रश्नों को रिवाइज कर डालेंगे, तो इसको देख लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और उसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ें। धन्यवाद।